नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोदी कैबिनेट की आज पहली बैठक होगी। शपथ लेने के बाद आज पहली बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। कई एजेंडों पर मुहर लगने की भी संभावना है। बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं मोदी कैबिनेट में 71 मंत्री और 30 कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल किए गए हैं। बिहार से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और बिहार से 4 राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। वहीं झारखंड से अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री बनी है। रांची से सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कल शाम राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मोदी कैबिनेट में 71 मंत्री शामिल हुए, वहीं 30 कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल किए गए। तो नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में पीएम मोदी के अलावा 30 कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल हुए और साथ ही 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी बनाए गए। वहीं कुल मंत्रियों की बात करें तो ये संख्या 71 है। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा पहली बार 4 चुने गए। शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल के अलावा और भी कई नाम इसमें शामिल हैं। मोदी कैबिनेट में बिहार से बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह, मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह, गया से हम सांसद जीतन राम मांझी और हाजीपुर से लोजपा रामविलास सांसद चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शपथ ली, जबकि मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर और बीजेपी सांसद नित्यानंद ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं झारखंड से कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अन्नपूर्णा देवी लगातार सांसद चुनी जाती रही है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस के साथ ही अति विशिष्ट लोग शामिल हुए। समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शोनिंग तोबगे ने समारोह में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अतिथि शामिल हुए। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार
न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और सहयोगी गौतम का रुख कर लेते हैं। गौतम, कल नरेंद्र मोदी के साथ ही कुल 30 कैबिनेट मंत्री और 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बिहार से बात की जाए तो गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इसके अलावा ललन सिंह मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किसे कौन सा विभाग दिया जाता है, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। गौतम, देखिए, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर जो अब जी जो चल रही हैं या जो इस कैबिनेट में जो मंत्री जो शामिल हुए हैं उन तमाम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई, देखिए बहुत पुराने चेहरों को जो है नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में रखा है, जिस पर जो है उन्होंने इससे पहले के जो कार्यकाल में जो काम किया और जो कुछ विषयों पर काम हुआ, जैसे देश में वंदे भारत ट्रेन की ही अगर बात करें तो रेलवे। हाँ जी गौतम, बताइए। रश्मि, देखिए ये पूरी जो कही जा सकती है अब कैबिनेट में जो कहा जाता है कि विभागों को देने का जो अब समय है, उस समय के अनुसार जो काम होना है उसमें जो है बिहार को क्या कुछ जो है बिहार के सांसद
देखिए बिहार के जो सांसद है 8 सांसदों को जो मौका लोग जो है वो शामिल है और राज्य मंत्री के रूप में नित्यानंद राय पुराने चेहरे हैं। तो ये एक जो विश्वास बिहार पर है वो वहां भी दिखा। मंत्रिमंडल में जो है बिहार को इतना जो जो सीट मिला है और शामिल होने का मौका मिला। बिहार के विकास के लिए कुछ ऐसी कहानी अब लिखी जा सकती है जो इन मंत्रियों के कलम से शुरुआत होगी। देखिए बिहार के विकास के लिए जो नीतीश कुमार का प्रयास है वो केंद्र सरकार समझ रही कि नीतीश कुमार का जो एक बिहार को लेकर एक जो दायित्व है वो लगातार जिस तरह से 2005 के बाद सरकार बनने के बाद जो उन्होंने काम किया और खुली ऑफर थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, खुला ऑफर था नीतीश कुमार को वहां पे आइए और खुले मन से लोग कह रहे थे कि आप हमें हमारे साथ आइए। मगर नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ चुना है और एनडीए के साथ रहकर जिन विषयों पर काम करने की उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उस पर जो है अब ये फोकस करना होगा। देखिए विशेष राज्य का दर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा है। नीतीश कुमार ने जो है इन विषयों को लेकर जो है अपनी बातों को पक्ष में रहने के साथ साथ विपक्ष में रहने के साथ साथ इन तमाम चीजों पर अपनी बातों को रखा था। अब देखिए नीतीश कुमार के जो कोटे से यानी जदयू कोटे से जो मंत्री हैं, चाहे वो ललन सिंह हो या जो कहा जा सकता है रामनाथ ठाकुर, इन दोनों के ऊपर जो जिम्मेवारी होगी विभाग जो इन्हें आवंटित होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी जो रेलवे मंत्रालय की जो मांग वो की गई थी, मगर अब जो कैबिनेट में जो फैसला होगा कौन से मंत्री को क्या पोर्टफोलियो होगा उन तमाम चीजों पर जो है आज ये फैसला हो जाएगा। और जो ये बिहार को लेकर या जो जदयू को लेकर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे जिससे बिहार को लेकर जो या बिहार की जो समस्याएं हैं उन पर निजात करने को लेकर या जो काम करने को लेकर जो है इस क्षेत्र से या इस राज्य से जुड़े हुए अगर मंत्री हैं तो उनको बेहतर समझ होगी, क्योंकि उनके माध्यम से जो है इस चीजों को समस्या को दूर करने में समाधान हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी इन चीजों को देख रहे हैं और बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी रही, जो नंबर आया 12 बीजेपी को, 12 जदयू को, 5 चिराग पासवान, 1 जो है जीतन राम मांझी, यानी एक अच्छी संख्या जो है बिहार के लोगों ने एनडीए को दी है सांसद के रूप में। और इस संख्या के आधार पर जो है सरकार भी बन चुकी है, सरकार का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। अब इंतजार है कि कौन से मंत्री को किस पद से जो है वहां पर कार्य के लिए वहां दिया जाएगा। मगर जदयू कोटे के जो मंत्री ललन सिंह है जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, रामनाथ ठाकुर है, उनको ऐसे विभाग दिए जाएंगे जो बिहार से जुड़ी हुई समस्याओं पर जो है वो काम कर सके और उन समस्याओं का जो है निदान हो सके। क्योंकि जमीनी स्तर पर जो काम का जो रिपोर्ट होगा या जो उसका जो रोड मैप तैयार होगा उन तमाम चीजों को लोगों को जो है समझने में देरी ना हो और अधिकारियों को इसके अनुसार जो है काम की योजना बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये तमाम चीजें जो है उस जो है मंत्रिमंडल को जो है पदभार देने से पहले ये चीजों पर विचार जरूर होगा। नीतीश कुमार भी जो है इन चीजों को लेकर देख रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी दिल्ली में है। तो इन तमाम चीजों पर जो है नरेंद्र मोदी की जो विशेष जो है राय मशवरा भी होगा और नीतीश कुमार जो है इन चीज़ों को जरूर देखेंगे कि बिहार के विकास के लिए केंद्र का सहयोग जो लगातार पहले से मिलता आ रहा है उन विषयों पर और क्या कुछ हो सकता है, ताकि बिहार देखिए नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं कि गरीब राज्य है और यहाँ पर विशेष मदद की जरूरत है, विशेष सहायता विशेष पैकेज के माध्यम से तो सरकार इन चीज़ों को कर रही है, मगर विशेष दर्जा राज्य का जो मांग है इन विषयों पर जो है नीतीश कुमार जो है पक्ष और विपक्ष में रहते हुए जो है इन मांगों को कर चुके हैं। हालांकि देखिए ये फैसला देखिए केंद्र सरकार को लेना है, नीति आयोग को लेना है और इस पर जो फैसला होगा वो भविष्य जरूर जो है बिहार के विकास की जो है वो जो है निर्भर है। मगर अभी जो है मंत्रिमंडल में जिस मंत्री को जो है जिस पोर्टफोलियो से नवाजा जाएगा वो एक महत्वपूर्ण काम होगा कि बिहार में क्या कुछ उस मंत्री के माध्यम से, उस मंत्री के विभाग के माध्यम से होना है, क्योंकि बिहार में बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की समस्या, ये तमाम समस्याएं हैं जो बिहार जो है इससे ग्रसित है। पलायन की एक बड़ी समस्या है जिससे बिहार के लोगों को जो है अछूता नहीं कहा जा सकता है। युवाओं की एक बड़ी संख्या है जो बेरोजगारी के तरफ जो है वो बढ़ी हुई है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर जो काम करना है, बिहार को लेकर जो कैबिनेट मंत्री होंगे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो है जदयू के कोई भी जो है सांसद जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इस बार इससे पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उस समय कुछ विवादें हो गई थी सीट को लेकर, मगर नीतीश कुमार की तरफ से कोई मंत्री इस कैबिनेट में शामिल नहीं होते। मगर इस बार 2 मंत्रियों को जो है कैबिनेट में शामिल किया गया है, 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है और उन्हें एक राज्य मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री के पद से नवाजा गया है। और आने वाले समय में कैबिनेट स्ट्रेंथन होगा वो आगे की बात है, मगर अभी
इन दोनों मंत्रियों को जो है क्या कुछ विभाग मिलता है, क्योंकि जी। चिराग पासवान भी दूसरी तरफ है, जीतन राम मांझी भी है, वहां भी हैं, और उसके बाद भाजपा के भी जो कोटे के मंत्री वो तमाम लोग हैं। यानी एक 8 संख्या जो होगी बिहार के सांसदों की, जो मंत्री बन के जो है बिहार के लिए और देश के लिए जो काम करेंगे, बिहार उसमें महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बिहार जिस तरह से आगे बढ़ने को लेकर या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जो भी दल है इन बिहार की स्थिति को समझ रहे हैं, आबादी के अनुसार जो कहा जाता है घनत्व है, उन तमाम चीज़ों को समस्या को समझ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों की समाधान को लेकर एक बेहतर रोड मैप बनाने की जरूरत है, और यही एक भरोसा जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जताया है, जिस कारण से जो है ये सरकार बनी है। और जो सीटें बिहार के लोगों ने जो है एनडीए को दिया है, उस पर जो है लोगों को एक भरोसा है कि बिहार में विकास को लेकर या जो विकास की बात बीजेपी या एनडीए की सरकार करती है वो बिहार को लोगों को भी मिलेगा। बिल्कुल गौतम, और उम्मीद भी यही है कि मोदी 3.0 की इस नई सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिले, ये भी उम्मीद है लोगों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।